तो मेन बहुत सारे लोग होंगे जो देश के अलग-अलग शहरों में बैठे होंगे, दिल्ली जैसे महानगर में नहीं होंगे। उन लोगों के मन में अक्सर ये भ्रांति होती है कि शायद यह परीक्षा और ये पर्सनैलिटी टेस्ट, ये इंटरव्यू केवल महानगर के लोगों के मतलब की चीज़ है। हमें अक्सर ऐसे परीक्षार्थियों से, ऐसे कैंडिडेट से मिलने का मौका मिलता है जिन्हें इसे लेकर अक्सर भ्रम होता है। तो मैं आज इस बात का फ़ायदा उठाऊँगा कि मैं आपके बीच हूँ, कि मैं बता सकूँ कि दरअसल ये पर्सनैलिटी टेस्ट है क्या? कैसे यूपीएससी जाँचता है आपके व्यक्तित्व को कि आप एक आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस जैसी इम्पोर्टेंट सर्विसेज़ के लायक हैं भी या नहीं? और यदि आप ये परीक्षा पास करने का मन बनाए हुए हैं, तो कैसे आप इस इंटरव्यू टेस्ट को पास करेंगे? क्या तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे? हालाँकि सबसे पहले तो यूपीएससी स्वयं ही बता देता है। अगर आप यूपीएससी के नोटिफ़िकेशन को देखें, हर साल यूपीएससी अपनी परीक्षा में नोटिफ़िकेशन जारी करता है और उस नोटिफ़िकेशन में साक्षात्कार में क्या जाँचा जाएगा, इसकी भी घोषणा करता है। ये घोषणा क्या है? पहला वाक्य तो साफ-साफ ये बताता है कि यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है या कोई इंटेरोगेशन नहीं है। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ये मानकर चल रहा है कि आपने कुछ बहुत सारी चीज़ें छिपा रखी हैं और वह इन प्रश्नोत्तर के इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे व्यक्तित्व परीक्षण में उन चीज़ों को छीनने की, उनको निकालने की कोशिश करता है। नहीं, ये केवल आपको अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना है और यूपीएससी के उस बोर्ड को ये जाँचना है कि आपके अंदर व्यक्तित्व में वे कौन-कौन से गुण हैं, जो शायद इन सेवाओं के लिए उपयुक्त हैं। तो जैसा मैंने कहा सबसे पहले तो नोटिफ़िकेशन साफ-साफ कहता है कि यह व्यक्तित्व परीक्षण जाँचने की कोशिश करता है कि आप में इंटेग्रिटी, ईमानदारी, बौद्धिक ईमानदारी और नैतिक ईमानदारी है या नहीं है। यह परीक्षण यह बताने की कोशिश करेगा कि आप तार्किकता से भरे हुए हैं कि नहीं, आप संवेदनशीलता से भरे हुए हैं कि नहीं। अब जरा दोबारा से सोचिए, बांदा में बैठे हुए लोग, पटना में बैठे हुए लोग, भोपाल में बैठे हुए लोग, एटा में बैठे हुए लोग, क्या उनमें इंटेग्रिटी, ईमानदारी, आत्मसातीकरण करने की क्षमता दिल्ली के लोगों से कम होगी, मुंबई के लोगों से कम होगी, पुणे के लोगों से कम होगी? नहीं। अतः ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व परीक्षण में छोटे शहरों से आने वाले लोग, व्यक्तित्व परीक्षण में महानगर के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों से न पढ़े हुए लोग अच्छा नहीं कर सकते। हमारा बार-बार अनुभव ये रहा है कि वे विद्यार्थी जो ऐसी जगहों से मुख्य परीक्षा पास कर पाते हैं, वे इंटरव्यूज़ में, साक्षात्कार में अक्सर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि कोई यूपीएससी उनको खैरात में, चैरिटी में अधिक अंक दे देता है। सच्चाई ये है कि इन जगहों पर रहने के अनुभव आपके व्यक्तित्व में ये वाले गुण डाल देते हैं। बस आपको एक विद्यार्थी के तौर पर उन्हें पहले से पहचान लेना है। अगर आप अपनी परीक्षा के दौरान इन्हें पहले से पहचान लेंगे, तो आप जानते होंगे कि आपको किन गुणों पर बलाघात देना है और किन गुणों से छुटकारा पाना है। क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ अच्छे गुण आएँगे, तो कुछ थोड़े बहुत ऐसे गुण भी आएँगे, जो शायद परीक्षा के लिहाज से बहुत अच्छे ना हों। तो दरअसल हम व्यक्तित्व परीक्षण में इन्हीं गुणों को पहचानने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? मैं एक बहुत आसान सा जंतर आपको देना चाहता हूँ। आप इस बात को समझिए कि जब आप किसी बोर्ड के अंदर जाते हैं, और ये यूँ मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी साक्षात्कार की, लेकिन ये किसी भी साक्षात्कार पर लागू होता है, तो आप उससे पहले अपनी एक लिखित जानकारी भेजते हैं। यूपीएससी के मामले में इसे डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है। ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपकी पूरी के पूरी जीवन की यात्रा होता है। इसमें आपको लिखना होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ। जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म दिल्ली की एक अनधिकृत बस्ती में हुआ। आपको बताना होता है कि आपकी मातृभाषा क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपने कौन से पुरस्कार जीते थे, आप कौन सी क्लास में मॉनिटर थे, आपका कौन सा शौक है, आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करती हैं। आपके पूरे व्यक्तित्व का एक कच्चा चिट्ठा होता है। हालांकि ये आप ही की घोषणा होती है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने किसी अन्य माध्यम से ये जानकारी हासिल की है। आप ही ने ये फॉर्म भरा है और ये जानकारी उनको बताई है। इसे एक कहानी की तरह खुद पढ़िए।
अपना खुद का एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बनाइए कागज पर और फिर देखिए कि उस कहानी में आप जो मुख्य पात्र हैं, हीरो हैं, उसके व्यक्तित्व के कौन से हिस्से उभर कर आ रहे हैं और उन उभर के आए हुए जो हिस्से हैं वही आपके जीवन के वे मोड़ हैं जिन्हें हम बोर्ड में बैठकर या यूपीएससी का बोर्ड पहचानता है और उसके आधार पर यह अनुमान लगाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। मसलन मैंने अगर लिखा कि मैं दिल्ली की अनधिकृत बस्ती में पैदा हुआ, तो अगर मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म किसी समझदार व्यक्ति के सामने है तो वो इसे देखकर जानना चाहेगा कि दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के बारे में जानकारी मुझे है भी या नहीं। दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में सीवेज डिस्पोजल कैसे होता है? ये सवाल आपको अगर मान लीजिए यूपीएससी के बोर्ड में पूछा जाए तो आपको अचानक हवा से टपका हुआ सवाल लगेगा, लेकिन दरअसल है नहीं, क्योंकि ये उसी आवेदन पत्र से निकल रहा है जिसमें मैंने घोषणा की है कि मैं दिल्ली की अनधिकृत बस्ती में पैदा हुआ, वहां बढ़ा। बस यही तो करना होता है। अब सवाल है कि परीक्षार्थी इसमें क्या करे? वो अपने पैदा होने की जगह नहीं बदल सकता, उसे बदलने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपके जीवन के चाहे कोई भी अनुभव क्यों ना हो, ये तमाम अनुभव आपके व्यक्तित्व में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म, जिसे हम कहते हैं विद द सिल्वर स्पून हुआ, जिसने शुरुआत से ही गोल्फ खेला, बिलियर्ड्स खेला, ठीक है, कोई बुराई नहीं है गोल्फ खेलने में, बिलियर्ड्स खेलने में, उसने उसके व्यक्तित्व में वो चीजें जुड़ी। लेकिन आपने अगर गुल्ली डंडा खेला तो गुल्ली डंडा ने भी तो आपके जीवन में कुछ जोड़ा होगा। और यही दरअसल हम यूपीएससी बोर्ड में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक के बेहतर और दूसरे के कम बेहतर होने का परीक्षण है ही नहीं। ये तो आपके व्यक्तित्व में जो ईमानदारी से आपने कहा है, उस ईमानदारी की जांच पर है जो यहां की जाती है। इसलिए जो पहली सलाह मैं अक्सर परीक्षार्थियों को देता हूं वो ये है कि किसी भी कीमत पर फेक व्यक्तित्व मत दिखाइए, नकली घोषणाएं मत कीजिए। दूसरा, अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व को ढकिए मत। लेट द बोर्ड पीप इनटू योर पर्सनैलिटी। बोर्ड को अपने व्यक्तित्व में झांकने का मौका दीजिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। चाहे आप 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, चाहे आपके पिताजी किसी खोमचे वाला कार्य करते हैं, चाहे आपकी माताजी घरेलू महिला हैं और वह बाहर कामकाज नहीं करती, इनमें से कुछ भी शर्मिंदगी से भरा हुआ नहीं है। और ये सब इस सब ने आपके व्यक्तित्व में अपनी हिस्सेदारी की है, बढ़ाया है। पर्सनालिटी टेस्ट इन्हीं चीजों की जांच है। तो पहला सूत्र यह है कि अपनी पर्सनालिटी को नकली मत बनाइए, जो है उसे ईमानदारी से सामने रखिए। अब अगला सवाल यह है कि